भूतनी पार्ट 2 में आपने देखा कि कार्तिक को पता चलता है कि जो भूतनी उसे तंग कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि तारा है, जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। कार्तिक ने तारा को प्यार में धोखा दिया था और उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब तारा कार्तिक को अपनी मौत का जिम्मेदार मानते हुए तंग कर रही है उसे। कार्तिक तारा से छुटकारा पाना चाहता है, जिसके लिए तारा उसे अपने 2 काम करने को कहती है, लेकिन कार्तिक वो 2 काम करने से मना कर देता है। अब आप आगे देखिए। हे भगवान, ये जॉब दिला दियो, बस मेरा करियर सेट हो जाएगा। Yes, Mr. Karthik. How are you? I'm bad for you. What? Are you out of your mind? कान खराब हो गए हैं क्या तेरे, या फिर बार बार अपनी बेइज्जती कराने का मन कर रहा है तेरा? Oh no! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उल्टा बोलने की? Disgusting. Get out. Get out तो तू हो जा यहाँ से, नहीं तो ऐसा हाल करूंगा तेरी 100 पुश्ते याद रखेंगी। Enough. तुम्हें तो मैं अभी अंदर करवाता हूँ, तेरी अकल तब ठिकाने लगेगी। Oh no! तू गया अब। सर मुझे माफ कर दो, ये सब मैं नहीं कर रहा था। माफी तो अब तू क्या, तेरे बाप को भी मांगनी पड़ेगी। जनाब छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। केक अब ऐसा छोड़ दूं? बावली बूच, तेरा तो भरता बनाऊंगा आज। नू बता, तू नौकरी लेन गया था कि उसने पिटन गया था? कते गुंडा राज खिंडा रखा है तने। जनाब वो मेरे अंदर भूतनी थी, सब वो ही कर रही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। चिंता मत कर, तेरी भूतनी तो आज काटांगे लठ मार मार के। साहब जी, इस नालायक ने तो मेरा जीना आराम कर रखा है। करता धरता तो कुछ नहीं, बस सारे दिन रात भूतनी भूतनी बोलता रहता है। पहला तो बढ़िया सा डॉक्टर देख के इसका इलाज करवा दो, नहीं तो ये दोबारा इसी हरकत करेगा और फिर दोबारा हमने इसकी चमड़ी उधेड़नी पड़ेगी। oh, no! अब तो सुधर जा तू गधे। साहब जी मैं माफी मांगता हूँ, इस बार छोड़ दो इस नालायक को। अरे हमने इसकी शक्ल देखने का कोई शौक थोड़ी है। 10,000 का जुर्माना भर दो और ले जाओ अपने सुपुत्र जी को। बात सुन लड़के, या भूतनी दिखण में किसी होया करे से। क्या करूं मैं इस भूतनी का, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे तो। लगता है तू अभी तक उस भूतनी से परेशान है। बाबा उसने मुझे बहुत तंग कर रखा है, उससे छुटकारा पाने का मुझे कुछ तो उपाय बताओ। देख लड़के, उपाय केवल एक ही है, जो वो बोले तुझे वो करना ही होगा, अन्यथा वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी कभी भी।
तारा, मैं तैयार हूँ तुम्हारी सारी शर्तें मानने को। ठीक है फिर, जाओ और नैना को अपनी सच्चाई बता दो। कार्तिक, तुमने अपने घर पे हमारी शादी की बात करी है ना? देखो नैना, मुझे तुमसे इसी बारे में बात करनी है। बोलो, क्या बात है? नैना, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। क्या पागल हो गए हो क्या तुम? क्या मतलब है शादी नहीं करना चाहते? नैना, मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। कार्तिक, तुमने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। मुझे माफ कर देना। क्या माफ कर दूं? कार्तिक, तुम अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे। तारा, जो तुमने मुझे करने को कहा था मैंने कर दिया। मैंने सारी सच्चाई बता दी नैना को। कैसा लगा कार्तिक? शर्म आई कुछ तुम्हें? चलो, अब तुम्हें आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी। बताओ क्या करना है और मेरी जिंदगी से चली जाओ हमेशा के लिए। याद है तुम्हें, कॉलेज में श्रेया नाम की लड़की थी, तुमने उसका रेप किया था। क्या बोल रही हो तुम? वो सब उसकी मर्जी से हुआ था, कोई रेप नहीं किया था मैंने। अच्छा, उसकी मर्जी से? तो उसने खुदकुशी क्यों की थी? अरे मुझे क्या पता। कार्तिक, मुझे सब पता है। मेरे मरने के बाद मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया। अब तुम्हें पुलिस के सामने जाकर अपना ये घिनौना अपराध कबूल करना है। ये क्या बोल रही हो तुम तारा? मुझसे ये सब मत करवाओ प्लीज। ये तो तुम्हें करना ही होगा कार्तिक, नहीं तो मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। हाँ भी लड़के, के बात ईद के कारनामा कर दिया तन्ने। जनाब, मैंने आज से 3 साल पहले कॉलेज में एक लड़की थी जिसका नाम था श्रेया, उसका रेप किया था। और तेरी बेटी के कसुता गुंडा घटिया छोरा है तू तो। मैं अपना ये जुल्म कबूल कर रहा हूँ। के कवा है जुल्म कबूल करूँ हूँ? अरे ये कोई बहादुरी का काम कोनी। जिसी हरकत तन्ने करी है ना, तन्ने तो बीच चौराहे में लटका के फांसी दे देनी चाहिए। ईब मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, नहीं तो यो शुभ काम तो मैं ही कर देता। नू बता, ईब 3 साल पाछे तेरे के जी में आई यो जुल्म कबूल करन की। जनाब, वो भूतनी जो मेरे पीछे पड़ी हुई है, उससे बचने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अच्छा तो यह बात से। जय हो भूतनी मैया की, मारा काम आसान करा दिया भूतनी जी ने। तू तो लंबा गया लड़के, चल।